नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं समीना। महफिले शम्मा जगमगाई उनके आने से, महफिले शम्मा जगमगाई उनके आने से, बंद कलियां भी मुस्कुराई उनके आने से। खूबसूरत, स्पष्टवादी, इंटेलिजेंट, टीचर, कोरियोग्राफर और एक बेहतरीन नृत्यांगना, या यूं कहें एक वर्सेटाइल शख्सियत है भरतनाट्यम नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद। सुंदर सौम्य चेहरा, पारंगत नृत्यांगना, कुशल नेतृत्व क्षमता, बेहतरीन कोरियोग्राफर, कला संस्कृति को समर्पित, प्रतिभा की धनी प्रतिभा प्रहलाद। श्री D.R. प्रहलाद और प्रेमा प्रहलाद की काबिल बेटी प्रतिभा प्रहलाद। भरतनाट्यम नृत्य और प्रतिभा एक दूसरे के पर्याय हैं। प्रतिभा प्रहलाद ने नृत्य की शुरुआती शिक्षा US कृष्णराव, चंद्रभागा देवी और फिर US मुथुस्वामी पिल्लई और कलानिधि नारायण से हासिल की। 6 वर्ष की आयु से आपने बाकायदा नृत्य की तालीम लेनी शुरू की और 20 वर्ष तक आते आते नृत्य की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली। नृत्य के अलावा प्रतिभा प्रहलाद ने टीवी सीरियल्स में भी काम किया। प्रतिभा एक बेहतरीन कोरियोग्राफर, रिसर्चर, टीचर और आयोजक भी हैं। प्रसिद्धा फाउंडेशन के जरिए कला संस्कृति को आम जन तक पहुंचाने की उनकी कोशिशें रंग लाई हैं, जिसकी जीती जागती मिसाल है दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल। इस एक आयोजन के जरिए विश्व पटल पर प्रतिभा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। देश विदेश में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दे चुकी प्रतिभा को बेशुमार अवार्ड से नवाजा जा चुका है, जो उनमें हर पल कुछ नया करने का जज्बा बनाए रखती हैं। स्वागत है प्रतिभा जी शख्सियत कार्यक्रम में आपका। बहुत कुछ आपके बारे में सुना भी और आपको डांस करते हुए भी देखा, लेकिन आज पहला मौका है कि आपसे रूबरू बात करने का मौका मिल रहा है। शुरुआत की ही बात करें, कैसे आपने नृत्य को अपनाया, क्या वजह रही कि आपने इसको अपना करियर बनाया? I think dance chose me more than I chose dance because मैं सिर्फ 4 साल थी जब मेरी पड़ोस में एक बहुत ही खूबसूरत नृत्यांगना थी। And whenever she used to practice, I used to go and watch her. I mean, watch her, play with her, and she would make little toys for me, and it was like a fun learning process. जब मैं 6 साल थी, उन्होंने कहा कि आपकी माँ को जाके बताइए कि 20 रुपए चाहिए मुझे, 10 रुपए घुंघरू के लिए और 10 रुपए फीस। तो उस वक्त 2 साल के बाद मैंने अपनी माँ से 20 रुपए मंगाए। And my mother was very surprised, and she came to see the teacher. And she saw a lot of young girls learning dance, and she said, I never knew that my daughter was so interested. So वैसे ही खेलते खेलते मैंने डांस सीखना शुरू की। पेरेंट्स खुश थे? पेरेंट्स तो ठीक थे। I mean, my parents were liberal, and they were not going to stop me from doing anything. So वो सोचते थे कि अगर उनकी उसमें कुछ टैलेंट है तो करने दो। परफॉर्मेंस की बात करें, आपका पहला परफॉर्मेंस कब हुआ, कैसे हुआ? विजया हाई स्कूल में, बैंगलोर में, बैंगलोर साउथ। एंड आई थिंक इट वाज some function for the school, and they wanted a child to do a Krishna's dance number. So since I was only 6 years old, they dressed me up like Krishna. Okay. And I did this little piece on Krishna. कुचिपुड़ी को भी आपने सीखा और भरतनाट्यम भी आपने, दोनों नृत्यों को सीखा। बेसिक डिफरेंस इन दोनों में क्या है? और फिर आपने भरतनाट्यम को ही ज़्यादा किया, उसको ज़्यादा समझा, उसको ज़्यादा परफॉर्म किया, वजह क्या रही? At the time that I started learning dance, Bharatanatyam was more popular. There was this great guru called Vempati Chinnasatyam, and it was my desire to learn from him because I had seen his students dance, and I loved his choreographies.
So I said I must go and learn from him, and I started learning from him. आपने ये भी पूछा कि डिफरेंस क्या है? डिफरेंस भरतनाट्यम इज़ अ वेरी इंट्रोवर्टेड डांस, जो फीलिंग को हम इंटरनलाइज करके प्रेजेंट करते हैं। मगर कुचिपुड़ी जो है वो तो एक्सट्रोवर्ट डांस है, सो नो ज़्यादा एग्जैजरेटेड मूवमेंट्स है और ज़्यादा एक्सुबरेंट मूवमेंट्स है, एंड देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट ऑल्सो। कुचिपुड़ी तो मेल डांसर्स करते थे, फीमेल ड्रेस करके, you know, they used to be male boys used to dress like women and do Satyabhama and do all the female roles. So जैसे उन्होंने women का movement किया तो थोड़ा ज़्यादा exaggerated कर रहे थे, तो इसलिए the dance itself is a exaggerated and extrovert dance form. सीता जब आपने किया तो बहुत से जो अखबार थे उसमें ये लिखा गया कि सीता को प्रतिभा प्रहलाद ने बिल्कुल एक नए रूप में प्रस्तुत किया, जो अभी तक का सबसे बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट था सीता का। कुछ उसके बारे में बताइए। मैंने सीता प्रेजेंटेशन की 2001 में, एंड until then people thought that Sita was a very subdued और कमज़ोर औरत, जो she was just a pawn in the Ramayana, जो जैसे राम बताते थे तो वैसे करती थी। और सो मैंने काफ़ी रिसर्च की उसके बारे में, और एटलीस्ट अबाउट 18 Ramayans I studied. There's also a book called Sitayan, where Sita is the heroine. And then I realized that Sita actually was the kinetic movement of Ramayana. अगर राम के साथ सीता नहीं जाती तो रामायण ही नहीं होता। बिल्कुल। इसके बाद भी आपके काफ़ी परफॉर्मेंसेस हुए, उनका जिक्र करना चाहेंगे? I think one of the most important performances I did, productions I did, was Krishna's Widows. I called the whole production Krishna's Widows, and I requested my friend Mr. Pavan Verma, who's a great writer and who's now the ambassador of India in Bhutan, to write poetry for me, English poetry in English, about the widows of Vrindavan, which he did. And I kind of strung it with chow dance and strung this whole thing because I was very, very touched and very appalled by the sight of the widows in Vrindavan. And their story was so unhappy. And I kept thinking that, if we talk about exploitation, this is the worst kind of exploitation. अगला performances और कौन-कौन से आपको इस वक्त याद आ रहे हैं? I did a production with Shobhana Narayan, which was called Yashoda's Soliloquy. So over there, Yashoda is wondering whether, the sight she saw in Krishna's mouth when he opens the universe, whether she was dreaming about it or whether it was actually for real. I was that traditional Yashoda. So it was a very, very interesting thing, and it was written by a Oriya poet. कुछ आपके दोस्त हैं, कुछ आपके अपने हैं जिनसे हमने कोशिश की कि आपके बारे में वो बातें जान सके जो शायद हम लोग नहीं जानते हो, तो उनसे हमने बात की। आइए देखें उनका क्या कहना रहा आपके लिए। आज तुम्हारी प्रतिभा के बारे में बोलने का मौका मिला है। छेडैया मेमोरियल हॉल में तुम्हारा वो अवतार देखा था एक ऑर्गेनाइज़र के रूप में। नर्तकी तो तुम थी ही और तुम्हारे नृत्य के प्रोग्राम तो देखते ही रहते, लेकिन वहाँ जिस तरह से तुमने ऑर्गेनाइज़ किया था ये देखना अपने आप में हैरत अंगेज़ था। और सबसे बड़ा दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल, मुझे सबसे अच्छी बात लगी उसकी जो तुमने एम्बलम बनाया है, अष्टभुजा देवी। मुझे लगता है तुमने खुद अपने बारे में सोच करके उसको बनाया होगा। एक हाथ में पुस्तक है, एक हाथ में खेल का रैकेट है, एक हाथ में तूलिका है, एक हाथ में नृत्य के घुंघरू हैं। यानी हर पक्ष जिस तरह से आज की औरत संभाल रही है, सहेज रही है। तुम्हारे बारे में एक छोटी सी चिंता भी है, जिस तरह से तुम्हारा ये बहुआयामी व्यक्तित्व है उसमें तुम्हारी कला कहीं छुप न जाए, उसका तुम पूरा ध्यान रखना, यही मेरी शुभकामना है। नमस्ते प्रदाज, कैसी हैं आप? आज मुझे बहुत आपके बारे में बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। प्रतिभा के धनी प्रतिभा प्रहलाद को नृत्य जगत बहुत समय से जानता है और उन्होंने
अपने सृजनशील और रचनात्मक कार्य से इस नृत्य को नया रूप और नया आयाम दिया है। उन्होंने हर नृत्य की खूबियों को, उनकी बारीकियों को बड़ी गहराई से देखा, समझा और चिंतन किया है। बौद्धिक धरातल पर तो उनकी जो कुछ अपनी सोच है, अपनी कल्पना, वो तो है ही, लेकिन एक बहुत अच्छी व्यवहार कुशल महिला हैं। और मेरी शुभकामनाएं आपके लिए, और आप इस कला की दुनिया में लगातार सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंचने का प्रयास करती रहें, पहुँचें, यही मेरी आपके लिए शुभकामना है। मंजरी जी थी, रविंदर जी थे जिन्होंने आपके बारे में डाइव, जिसका जिक्र मंजरी जी ने भी किया, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जिसे कहना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म है कलाकारों के लिए, और अब तो ये इंटरनेशनली भी जाना जाता है, लोग इसके बारे में बाहर भी बात करते हैं। कैसे आपने ये सब प्लान कर पाई आप ये? जो कंट्रीब्यूशन मैं करना चाहती हूँ वो मेरे आगे भी होना चाहिए, मेरे बाद भी वो रहना चाहिए। एंड आई ऑलवेज was worried. I'm always worried about the future of the arts in our country. And I think that traditional arts always get compromised because more and more people are consuming glamorous arts like films. Everybody writes about Bollywood, everybody writes about film stars, starlets who have nothing, no contribution. So somewhere, people's contribution in our whole society gets compromised. Keeping this in mind, I thought that we should have a festival which is multi-art, multi-venue, with huge publicity and huge advertisement, so that people want to go and participate and be part of it. Dancers को खुद अपने ऑडियंस को बुलाना, SMS भेजना कि प्लीज़ आइए मेरे डांस देखिए, उसके बाद थैंक यू फॉर कमिंग, ये क्या बात है? अगर 20 साल, 30 साल, 40 साल कोई कुछ काम किया हुआ है और इतनी नाम भी कमाया है, तो सिर्फ वो 500 लोगों के लिए नहीं ना, बिल्कुल, तो उसके आगे भी होना चाहिए. एंड आई थिंक दैट अ सोसाइटी has to learn to respect its own art forms, because a society which does not respect its art forms will not be comfortable on a world stage. And with that we have international art forms also, so that we show how India is in step with the world. बहुत खूबसूरत फेस्टिवल है आपका यकीनन। बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए प्रोग्राम शख्सियत। और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ आज शख्सियत में है भरतनाट्यम नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद। प्रतिभा जी, अगर डाइफी की बात को हम आगे बढ़ाएं, प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस डाइफ। आप इसको मैनेज कैसे कर पाती हैं, और जो इतने सारे आर्टिस्ट को आप लेकर आती हैं एक मंच पर, उनकी प्लानिंग, उनको एक साथ लाना, और कई बार हमने फ्यूजन भी देखा है बहुत खूबसूरत आपके इस परफॉर्मेंस में, आपके इस फेस्टिवल में, कैसे आप ये मैनेज कर पाती हैं? Well, I have a small group of people who help me organize the festival. That is the core group, and I think they're very dedicated and committed people who work for the festival. And I'm lucky that they understand. But the roadmap is something which I have in my mind, and I know which way to go forward, because I started organizing festivals way back in '91 in Bangalore. And in '95, I also had organized the Hampi Cultural Tourism Festival, which continues even today. The government of Karnataka उसके बारे में ज़रूर बताइए, जो आपका हम्पी फेस्टिवल रहा है। हम्पी आप जानते हो कि एक कल्चरल हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मगर उस वक्त 80s 90s में उधर कोई फेस्टिवल नहीं हो रहा था। और मैं सोच रही थी कि इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी बढ़िया काइंड ऑफ जगह है, तो क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर परफॉर्मेंसेस। सो अगेन आई स्पोक टू द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका and to some other people who were getting the steel factories around Hampi. The Jindal people were trying to put up their steel plant, and I started this festival called Hampi Festival, Vijayotsav.
And for 3 years it ran. It was beautiful. We built a stage, we built, everything over there. And it was such a beautiful festival that when I stopped it in 1998, I handed over the festival to the government of Karnataka. And अभी भी वो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका करते हैं वहाँ पर हम्पी में 3 दिन का फेस्टिवल करते हैं नवंबर में. अगर जो इसी पर जो आप बात कर रही थी, क्लासिकल डांस को जो हम इंटरनेशनल स्टेज पर ले जा रहे हैं, वहाँ जो ऑडियंस का जो रिस्पांस होता है या यहाँ जो आप ऑडियंस का रिस्पांस देखती हैं इन डांसेस के लिए, जैसे आपने कहा कि डांसर को SMS करना पड़ता है कि वो प्रोग्राम को देखने आए, फिर जब वो प्रोग्राम देख के जाते हैं तो उसको थैंक यू कहना पड़ता है, ये हालात क्यों हो गए? Well, I think that when there were so many dancers performing, somewhere I think there was a disconnect between glamour and dance, because a lot of people thought that ये जो traditional classical art forms है जैसे classical dance, उसको समझना मुश्किल है और इसलिए हम नहीं जाएंगे परफॉर्मेंस पर. वो जो करते हैं तो उतना स्टाइलिश नहीं है और फैशनेबल नहीं है तो हम नहीं जाएंगे. मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्लासिकल डांस भी बहुत फैशनेबल है, बहुत स्टाइलिश है और बहुत अप्रोचेबल है. एज प्रतिभा जी. यस, आई थिंक सो. एंड ऑल्सो उसको अंडरस्टैंड करना भी इतना मुश्किल नहीं है. आई थिंक क्लासिकल डांस इज़ ब्यूटिफुल एंड it is not stuck in a museum or it's not stuck in a period. It is as dynamic and as approachable and understandable as anything else in the world. अगर आगे थोड़ा सा बढ़ें, आपने फिल्मों में भी काम किया, जैसा कि हमने सुना, वो आप हमें बताएंगे उसमें कितनी सच्चाई है. सीरियल्स में तो हमने आपको वाकई देखा कि आपने सिर्फ स्टेज ही तक के अपने आप को बांधे रखा, फिल्मों और सीरियल्स का रुख नहीं किया बहुत ज़्यादा. वजह क्या रही? 80s और 90s में अगर कोई फिल्म स्टार बनने चाहते हैं तो उसको सब लोग सोचते हैं कि उन अकल नहीं है तो इसलिए शायद सिनेमा में जाना चाहते हैं. मगर बात एक्चुअली सीरियसली ये है कि my family did not want me to act in movies, and so I had to refuse a lot of roles. And I'm not sorry for that. They said, okay, you can, it's okay if you perform, dance, classical dance on stage, but we would not like you to be in movies. But MS Satyu was doing a serial, and he approached me in 90s. The name of serial? Jogi Anjapan Koli Kate. Jogi? Anjapana Koli Kate. And I was a villager in that, complete, like a villager in a village, chasing chicken and all that, and it was really गांव की भोली वाली लड़की. बिल्कुल. and अच्छा था. भोली वाली नहीं, मगर भोली वाली नहीं थी, मगर गांव की तो थी. ನಿನ್ನ ಹಂಬಲ ಬಿಟ್ಟು ತಿಂಗಳ ಮ್ಯಾಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರವಲ್ಲೋ, ನಿನ್ನ ಹಂಬಲ ಬಿಟ್ಟು ತಿಂಗಳ ಮ್ಯಾಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರವಲ್ಲೋ. और श्रुति भी किया. श्रुति तो हाँ, श्रुति तो 13 एपिसोड्स में चली वो, और उसमें तो मैं डांसर थी, डांसर हीरोइन तो थी मगर डांसर हीरोइन. एंड it talks about a life of a woman and what happens to her after she gets married, whether she can dance, not dance, and how she comes back to dancing and becomes really famous and all that. So it was actually showcasing classical dance, in the homes of people, like Nupur did when Hema Malini brought Nupur on the national television. So जापान भी गई थी आप, और आपने वहाँ पर जिस खूबी से शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन किया, वो लोगों के लिए एक बहुत नई बात और यादगार लम्हे रहे. सिर्फ जापान नहीं, मैं तो पूरी दुनिया. जब आप जापान गई थी तब आप शायद पहली नृत्यांगना थी जिन्होंने वहाँ पर परफॉर्म किया था. Actually what happened was the Japanese had started a festival called Okayama Dance Festival, and this was in 1993. And at that time they came to India to search for a classical dancer who can perform there, and they came 1 year before. They were very professional. So they chose me. They saw a lot of dancers, we had to perform for them, and they chose me to go.
And it was beautiful over there because there were about 10 countries performing and I was representing India. So we traveled from place to place. They made us stay with families, in Japanese houses in some places, in the rural places. Of course, in Tokyo and Kyoto and all, we stayed in hotels. But I think people loved India so much that they would scream Miss India whenever I used to go on the stage, and it was exciting. And yeah, I loved my performance tour in Japan in that particular year. It was really beautiful. आपके कुछ और दोस्त भी हैं जिन्होंने आपके बारे में अपने ख्यालात का इजहार हमारे साथ किया, तो आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहे। प्रतिभा, हेलो, हाउ नाइस टू सी यू। शुरू से मैं तुम्हारे काम को बहुत पसंद करती हूँ, सिर्फ तुम्हारा डांस नहीं लेकिन तुम्हारी हिम्मत और जो तुम करना चाहती हो और तुम जिस पे तुमने सारा सफलता तुम्हें मिली है क्योंकि तुमने दिल लगा के काम किया जो भी तुमने किया। और जब तुम मेरे पास आए 6 साल पहले और मुझे कहा अरुणा मैं एक इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल शुरू करना चाहती हूँ दिल्ली में, तुम मेरे साथ आओगी? मैंने कहा, मैं चौंक गई। मैंने कहा दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल कैसे? तो फिर जब तुमने बताया मैंने एकदम कह दिया हाँ मैं करूँगी तुम्हारे साथ। और उसके अलावा तुम डांस भी करती रही, बच्चों को भी पाला अकेली। मैं सोचती रही पता नहीं इस लड़की में कैसे इतना दम है कि ये सब कुछ कर सकती है। और मेरी बहुत बहुत शुभकामना तुम्हारे काम में और बढ़ती चली जाओ। हेलो प्रतिभा, अभी भी मुझे याद है कम से कम 30 साल पहले तुम मुझे आके पूछे थे, मैं उस टाइम पे प्रतिभा जर्नलिज्म स्टूडेंट थे, तो मुझे पूछा मैं क्या करूँ, मेरा मन बोल रहा है मैं तो अच्छा जर्नलिस्ट बनूंगा, सबसे मिलूंगा, अच्छा लिखूंगा, मगर दूसरा तरफ मन बोल रहा है मुझे इतना टैलेंट है, मैं डांसर बने तो बड़ा डांसर बनूंगा, मैं क्या करूँ? आप बोलिए, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट है, क्या बोलूँ? तो मैं प्रतिभा को उसमें अभी याद है प्रतिभा ये मैं बोला जो दिल कहता है वो करना है, और दिल कहे तो जर्नलिज्म बनूँ तो बड़ा जर्नलिस्ट बनेंगे, डांस कला का कंटिन्यू करेंगे तो भी वो भी बड़ा हो जाएंगे, मगर बाद में जो रिग्रेट्स नहीं होना चाहिए, जो करना वो खुशी में करना। सो प्रतिभा, माय बेस्ट विशेस टू यू, मोर एंड मोर सक्सेस, चीयर्स टू यू। दिल की बात कहो, सुनने की बात की है। सच्चिदानंद जी थे, अरुणा वासुदेव थी। अरुणा जी ने भी जैसे आपके बारे में बहुत सी ऐसी बातें हम लोगों से शेयर की जो हम लोगों के लिए एक बहुत आई ओपनर जैसी रही। बच्चे भी हैं आपके, उनको वक्त दे पाती हैं अपने इतने बिजी शेड्यूल में से, और क्या अपने बच्चों पर भी आप उतनी ही आज़ादी देंगी कि वो जो करना चाहें, जो उनका दिल चाहे वो करें? वैसे तो दिल जो चाहते हैं वो करना चाहिए, मगर इस उम्र में, जिस उम्र में मेरे बच्चे हैं, वो जानते नहीं है कि उसके दिल क्या चाहते हैं। I think that it's important that you teach good values to your children and give them responsibilities and show them what the fundamental responsibilities and duties are as a good son, as a good human being, as a good citizen of India. And after that, whatever they wish to do it's their life, so they have to pursue their dream. Pratibha ji, tell me something about your Prasiddha Foundation also. See, Prasiddha Foundation is a regular dance school. It started as a regular dance school. हर डांसर का एक डांस स्कूल होता है। वो डांस टीच करते हैं और परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, या स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं या खुद परफॉर्म करते हैं। तो वैसे तो हर डांसर जो आपने इंटरव्यू किया होगा उनके उनका भी एक डांस स्कूल हुआ हो। तो वैसे ही प्रसिद्धा फाउंडेशन भी एक डांस स्कूल ही है, स्कूल ही था। तब तक आई स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल्स। नाउ जैसे आपने सोचा, पूछा मुझसे कि आपने फेस्टिवल शुरू क्यों की, कि उस वक्त जैसे मैंने कहा कि बैंगलोर में इंटरनेशनल और नेशनल लेवल परफॉर्मेंसेस नहीं होती थी, तो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड परफॉर्मेंसेस एंड फेस्टिवल्स थ्रू प्रसिद्धा फाउंडेशन. So Prasiddha Foundation has remained a platform
which has included a large number of dancers, a large number of musicians, a large number of other, practitioners of other art forms, and given them promotion, given them visibility, tried to, promote their talent and give them a platform to get visibility and to start a career. So we have built the careers of many artists, and I think that I work with passion. I worked really hard to get the money in to be able to do that. Because for me it's important that alongside my own performances, it's very important for me to feel that I have contributed something. एक जो आपका मुझे इस वक्त याद आ रहा है, वंदे मातरम आपका एक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा था, जिसे बहुत सराहा गया था, बहुत लोगों ने उसे पसंद किया था. उसके पीछे क्या वजह रही थी और क्या थॉट था उसके पीछे? I brought all the 8 classical dance forms of India on a single platform. Bharatanatyam, Odissi, Kathak, Manipuri and Kathakali. The 5 styles and musical styles, and called it Panchjanya. Panchjanya. Yeah, the sights and sounds of India. So in 2010, when the Mumbai, thing happened, terrorism attack happened, at that time I presented Vande Mataram. It was a tribute to the mother, the universal mother, and to the motherland. Because when we talk about Vande Mataram, we're talking about our motherland. And I think that it is the duty of every citizen of India to worship your motherland. I took the lyrics from Dashamahavidya. So each style performs one Devi, one avatar of, or one roop of Devi. And ultimately everyone comes together to talk about this universal mother. चलते चलते एक बहुत अहम सवाल जो मैं जानना चाह रही हूँ, आर्ट जो है हमारा, कला जो है, इसमें अब लोगों ने कमर्शियल एंगल को भी फिट कर दिया, इस पर आपकी राय? पुराने ज़माने में भूखी रहना और नाचना बहुत रोमांटिक था. आजकल there is no romance in poverty. So I think everybody wants to have money. हमारे इस कार्यक्रम का, इस शख्सियत कार्यक्रम का एक बहुत अहम सेगमेंट है जिसमें हम जानना चाहते हैं कि क्योंकि फिल्में हम सब की ज़िंदगी के आसपास होती हैं, कोई एक गीत जो आपने कभी गुनगुनाया हो, आज हम सब के लिए गुनगुना दें उसे. There was to be a song, and whenever someone said something about me and said, you're doing this, you're doing that, what will people say, log kya kahenge, I would sing that, jab pyar kiya to darna kya. So that was a nice song, and yeah. प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या. तो वही जो दुनिया देखे, घुट घुट कर यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या. बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिभा जी, आप शख्सियत में आई. थैंक्स अ लॉट. Thank you. तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही. एक और नई ताबिंदा सितारे के साथ जल्द मुलाकात होगी. इजाज़त दीजिए. नमस्कार.